अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने न्यू व्लॉग में। आज मैं जा रहा हूँ कायद-ए-आज़म के मज़ार पर और आपको दिखाता हूँ कायद-ए-आज़म का मज़ार। ये हम लोग पहुँच गए कायद-ए-आज़म के मज़ार के बाहर एंट्री गेट के पास। तो मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं इंट्रो में नहीं आया। चलो चलते हैं अंदर और आपको बाकी का दिखाते हैं व्लॉग। हम इंटर हो चुके हैं अंदर। बाहर से हमने टिकट लिया और बहुत रश थी, आप देख सकते हैं। मेरी तबीयत भी ख़राब थी, खांसी लगी हुई थी, मुझे ज़ुकाम भी था और बुखार भी था हल्का फुल्का। तो इस वजह से मैं जो है नहीं बोल सकता था, मेरी आवाज़ बिल्कुल ही डाउन हो चुकी हुई थी। मैं व्लॉग में इस वजह से नहीं बोल रहा था, तो मैंने घर में आकर अपनी वॉइस रिकॉर्ड की। फ्रेंड्स, ये मेरा भांजा है, इसका चैनल मैं मेंशन कर दूंगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब इसको भी सपोर्ट करो, बहुत अच्छे व्लॉग बनाता है ये। रश इतनी नहीं थी, बहुत कम ही लोग आए हुए थे और मौसम बहुत प्यारा था। एक तो भाई हम लोग चित्र भी जाते हैं तो लोग हमें ऐसे देख रहे होते हैं जैसे हमने उनसे कर्जा लेकर ये फ़ोन लिया और इस फ़ोन से हम व्लॉग बना रहे हो। खैर, हमारा प्रोग्राम बढ़ गया, पहुँचे, हमें पता चला कि कायद-ए-आज़म का मज़ार जो है वो बंद है। इनको 3 साल से बंद किया हुआ है, वहाँ अंदर कोई नहीं जा सकता। तो हमने सोचा चलो आगे म्यूज़ियम में चले जाते हैं कायद-ए-आज़म के, वहाँ पर जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर उन्होंने म्यूज़ियम पर लगाई हुई हैं शो पर। मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी इसलिए मैंने कोट उतार लिया था। तो ये है जी कायद-ए-आज़म के दौर की गाड़ी। इसमें कायद-ए-आज़म जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। ये कायद-ए-आज़म साहब की लाइब्रेरी थी, यहाँ पर आकर वो किताबें पढ़ा करते थे। मैंने सोना था उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने अलग से अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई थी। ये कायद-ए-आज़म के अवार्ड्स थे जो उनको पहनाए गए थे, ये हार। और ये वो अवार्ड्स हैं जिन्होंने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में पढ़कर हासिल किए, जिन्होंने यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की। इस तरह के लुक उनके रूम की थी। ये अलमारी, ये बेड जिसमें वो सोते थे, वो पीछे अलमारी में उनकी जूते हुआ करती थी और ये नीचे बक्सा, उस दौर में ये बक्से चलते थे। कायद-ए-आज़म को तलवारों और गनों का बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे हथियार अपने पास रखे हुए थे। कायद-ए-आज़म को हॉकी खेलना बहुत पसंद था और वो बहुत शौक़ से खेलते थे, जो कि हमारा कौमी खेल भी है। और वो स्नूकर भी बहुत शौक़ से खेला करते थे। ये आ गया जी उनका डिनर सेट और जो उनके बर्तन हुआ करते थे। ये डाइनिंग टेबल जिसमें बैठकर वो लोग खाना खाया करते थे। ऐसी ज़िंदगी वो गुजारते थे जो कि हमारे पाकिस्तान के आज के वज़ीर-ए-आज़म को देख लो, इतनी प्रोटोकॉल लेते हैं वो। ये शेर की खाल थी जो उन्होंने नीचे कारपेट में बिछाई हुई थी। ये कायद-ए-आज़म के जूते थे। ये उनका नाइट ड्रेस था जो वो पहन कर सोते थे। ये उनके वकालत का सूट था, कायद-ए-आज़म वकालत करते थे। ये कायद-ए-आज़म का सूट है।
मैंने तो सुना है कि कायद आज़म के सूट के लिए बहुत अच्छा कपड़ा यूज़ होता था, जो उस दौर में सबसे महंगा होता था। तो ये उनके घर में जो डेकोरेशन पीस थे। ये कायद आज़म के चश्मे हैं जो वो पहना करते थे। ये उस दौर के चम्मच थे। मैं खुद देख इनको हैरान हुआ था कि चम्मच से क्या है। उस दौर में ये नोट चला करते थे, जबकि आज के दौर में कायद आज़म साहब होते हैं हमारे नोटों में। अब हम निकलने की तैयारी में थे। मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। अब करते हैं कायद आज़म को बाय बाय और चलते हैं अपने घर को। शाम हो गई थी, अंधेरा होने ही वाला था। हम लोग जल्दी जल्दी से निकले क्योंकि हमने वापसी में एक दावत में जाना था और वहाँ भी हमने टाइम से पहुँचना था। हम गेट से निकल चुके हुए हैं और हम जा रहे हैं अपनी दावत को, जहाँ हमारी दावत है। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड अब मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।